जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी क्या है जो आपके लास्ट लाइफ टाइम्स का कर्मा है या पिछले जन्म का आपका कर्मा है। लेट्स सी क्या है वो। लास्ट लाइफ टाइम का कर्मा जो आपका अधूरा है वो ये है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हैप्पी रखने के लिए अपने लाइफ का बलिदान दे दो, अपने खुशियों का बलिदान दे दो। अपने लिए जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे, जो हमको करना है वो हम नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब आपके लास्ट लाइफ का कर्मा है। और इसे डील करने का बस एक ही तरीका है कि हर उस चीज को त्याग दो, हर उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दो जो आपको नीचा दिखाता है, जो आपको कम आंकता है, या जो आपको आपके पद से, प्रतिष्ठा से नीचे गिराता है। ऐसा कुछ भी है जो आपको अपने आप की नजरों में गिराता है, उस चीज को त्याग दीजिए आप। त्यागने का अर्थ है कि उस चीज के प्रति मोह मत पालो कि ऐसा कुछ हो जाएगा या वैसा कुछ हो जाएगा। बिकॉज अगर कहीं पर जाकर या किसी इंसान के साथ रह करके आपको ऐसा फील हो रहा है या उस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए, तो आपका ये दिमाग का अपना एक पैदाइश है या दिमाग का अपना एक ट्रैप है। द रियलिटी इज कि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई चीज आपको रोकने वाली नहीं है, कोई चीज आपको टोकने वाली नहीं है। आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ है और आप जो भी कर रहे हैं वो उचित ही कर रहे हैं, कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप जो भी कर रहे हैं वो सच के साथ कर रहे हैं। और सत्य जो है वो आवरण में हो या ऐसे ही खुला हुआ हो, सत्य सत्य होता है। लेकिन आपको फिर भी भगवान कह रहे हैं कि एक रंग ले लो, अपना सिंदूरी रंग ले लो, एक लाल रंग ले लो। और वो लाल रंग क्या है? शुभता का प्रतीक है लाल रंग। काले रंग में मत रंगो अपने आप को, लाल रंग में रंगो। यानी कि पावर, शक्ति जिसको हम कहते हैं, भक्ति के रंग में उसको आप रंग के चलिए। बिकॉज अगर आपके पास पावर हो, अगर आपके पास पोजीशन या कुछ भी ऐसा हो जो आप इविल को या गलत चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं दुनिया से, तो आपके अंदर एक लाल रंग का वो होना चाहिए, एक रेड कलर का ऑरा बनना चाहिए आपका। और यही भगवान भी आपसे कह रहे हैं कि निडरता में रहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स के विरुद्ध जाएंगे। बिकॉज अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स के विरुद्ध जाएंगे तो फिर आपका जो रियलिटी है वो कुछ और हो जाएगा। और एक्चुअली वो आपका रियलिटी है भी, उसको थोड़ा सा आपको अंदर दबा के रखना है। बिकॉज वो आ सकता है बाहर बार बार। तो ऐसा ही है जैसे पार्वती माता जब आसीन होती है तो सबको पता है कि अगर आप गुस्सा दिला दिए उनको तो फिर तो आप गए। बट इन जनरल वो बहुत अपने सौम्य स्वभाव में है। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि आपके पिछले जन्मों का कर्मा है कि आप सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जीना, घुटना, उनको गलत ना होने देना उनके लिए, या उनके लाइफ में एक एग्जाम्पल की तरह उसको प्रेजेंट करना कुछ चीजों को, या ये सारी चीजें आपका कर्मा बन चुकी हैं। उससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है कि क्या आप भगवान हैं, या आप क्या भगवान बनने की तैयारी में है, या आप चाहते हैं कि एक जो लीला हुई है वो लीला फिर से रिपीट कर दी जाए। क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो प्रेजेंट रियलिटी को देखिए और प्रेजेंट रियलिटी को देखने के अनुसार कर्म करिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि राम जी की तरह हमको जीना है, तो राम जी की तरह जीना है तो फिर सीता जी से वियोग उनको कॉन्स्टेंटली रहा है जीवन में। एज सच और कुछ नहीं है जिंदगी में। मतलब मान के चलिए कि धर्म की स्थापना हो गई, भगवान बन गया, लेकिन एक चीज जो छूट जाएगा वो है पर्सनल लाइफ। तो वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप भगवान बनने जाएंगे अगर, या आप भगवान की तरह जीने जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फिर आपका पर्सनल लाइफ भी जाएगा और दुनिया तो जो है सो तो है ही, उससे तो कोई बात ही नहीं है। तो अवतार भी समय के अनुसार लिया जाता है। अवतार में भी जो भी आपको काम करना है वो परिस्थितियों को देखते हुए किया जाता है। तो भगवान जी आपको यही समझाना चाह रहे हैं, या फिर आपकी लास्ट लाइफ का कर्मा, पहले आप उससे बाहर निकलिए कि मेरे को जो है कुछ करना है सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, लेकिन उनकी अकॉर्डिंगली करना है। मतलब जैसे जैसे वो चाहते हैं वैसे वैसे करना है। तो मान लो कि हमको कुछ अच्छी बात बोलनी है, कोई सही बात बोलनी है, और जब सही बात आपको बोलना है तो क्या सही बात जो है वैसे ही बोलना है जहां पर लोग सुनने वाले ना हो, जहां पर कोई तुम्हारी बात को समझने वाला ना हो, वहां पे आप सच बात भी बोलेंगे उसका कोई कदर नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही उल्टा है। यही बात आपको समझा रहे हैं भगवान कि वहां बोलो जहां पर तुम्हारी बातों का कदर हो, उस जगह पर खड़े होकर बोलो जहां पर उसका कोई सम्मान हो, जहां पे लोग समझने वाले हो। वहां पर जाकर के बकवास मत कीजिए, अपनी बात मत रखिए जहां पर अपने आप को खुद ही लोग मालिक और भगवान मान चुके हैं। तो आपको वहां बोलना चाहिए जहां बोलने से कुछ मिलने वाला है, कोई आउटकम है। जहां पर कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, जहां पर पहले से ही सब कुछ मना बनाया सा है, वहां तुम लाख सच बोलोगे, वहां कुछ नहीं होने वाला है। वहां बस एक चीज होने वाली है, और वो ये है कि या तो आपको नीचा दिखाया जाएगा, या तो आपको पिंजड़े में बंद किया जाएगा, और नहीं तो अंत में आप ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे जहां पर डर डर के सब लोग अपना काम कर रहे होंगे। तो
भगवान कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत सिंपल सा रास्ता मेरे पास है, और वो ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप ये मान लीजिए कि आप वो करना नहीं चाहते, आप वो सत्य है, वही चीज सही है, और आपको केवल उस चीज में स्वीकार कर लेना कि हाँ हम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, और आपको केवल उस चीज में आगे बढ़ते जाना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, आप बस कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रास्ते को, और बस इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। कोई नया फिलॉसफी, कोई नई बात आपको नहीं रखनी है। जो रखनी है, जो बातें हैं सो है, जो होनी है सो हो जाना है, ज्यादा कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। और अगर ये कोई रिलेशनशिप का माजरा है, आपकी लव लाइफ का, और इन शॉर्ट कुछ भी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का कोई भी मैटर है, और वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, आप उसको प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं बार बार ये सोच करके कि वो चीजें नहीं हो सकती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लोग ऐसे होंगे ऐसे वैसे होंगे। द रियलिटी इज कि आप खुद परफेक्टली जैसे बनना है वैसे बन चुके हैं। अब आप ये मत कहिए कि हम ये नहीं करेंगे, और आप ये मत कहिए कि आप हम वो नहीं करेंगे। आपको जो करना है आप वो कीजिए, और जैसे भी आप वो काम कर रहे होंगे वो बिल्कुल सही होगा। बस यही आपको गॉड बता रहे हैं कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो काम आपको कुछ बन कर करना होगा। नेचुरली अगर आप सही हैं और आप सत्य के साथ हैं, तो आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही होगा। जो भी आपने सोच समझ कर करने का सोचा होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो पिछले जन्म का जो कार्मिक चीज है वो बस इतना ही सा है कि आपको दुनिया के अकॉर्डिंग जीना है, या दुनिया के सामने कोई एग्जाम्पल सेट करके जीना है। एग्जाम्पल तो भगवान जी सेट करने आए थे, और आप देख ही रहे होंगे कि उनका जो भी पर्सनल लाइफ रहा है, जितना सेक्रीफाइस उनको देना पड़ा। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, भगवान मत बनो, भगवान के भक्त बनो। तो भगवान के भक्तों पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो मतलब घुट रहे हैं अंदर से और पर बोल नहीं रहे हैं। साधारण मनुष्य बनिए। और साधारण मनुष्य क्या कह रहे हैं? जब आप साधारण मनुष्य बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑलरेडी अपनी भगवत्ता में हैं, आप पहले से ही डिवाइन फॉर्म में हैं अपने। जब आप अपने ऑलरेडी डिवाइन फॉर्म में हैं तो जो भी आपके जीवन में होगा वो दूसरों पर बहुत प्रभावशाली होगा। जब आपके जीवन में जो घटित होगा वो दूसरों के साथ प्रभावशाली होगा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी जो आपके साथ हो रहा है वो कुछ अन्याय और अधर्म हो रहा है? वो वही हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है, और आपके साथ भी वही हो रहा है। तो जब आपके साथ न्याय होगा तो सबके साथ न्याय होगा ना। दिमाग खोलो और समझो, तो हो गया फिर जो भी आपको करना हो अपने लाइफ में। दैट्स इट। आप जीवन से अलग नहीं है, आपकी धारणाएं अलग नहीं है, आप सब कुछ एक ही साथ चल रहा है ना। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इस सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग, तो अगर आप छूटेंगे तो आप बहुतों को छुड़ा पाएंगे, या फिर आप ऑलरेडी छूट ही जाएंगे उस चीज से। इसलिए आपसे कहा गया है कि आप जो भी करिए, जो भी आप करेंगे वो उचित कहलाएगा, क्योंकि अगर आप सत्य में स्थित हैं तो ही उचित कहलाएगा। असत्य में हो तो नहीं होगा। मान लो कि आपने लाइफ में ये देख लिया, 10th पास कर लिया आपने, अब 9th 10th का कोई भी क्वेश्चन तुम देखोगे तो कम से कम 50% तो सॉल्व कर ही पाओगे, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो। अगर अच्छे से पास कर रहे हैं आप, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसको आधा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ही पाएंगे, कम से कम पूरा ना सही तो, पर हो सकता है आप पूरा भी कर पाएंगे अगर आप अच्छे से याद किए हुए हैं तो। यही तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने जीवन के लेसन को पूरा सीख रखा है तो जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप करेंगे, जो भी आपके द्वारा होगा वो बिल्कुल उचित होगा। क्या जरूरत है उसके लिए डंका पीटने का, कुछ नया करने का, कुछ नया स्टैब्लिश करने का? आपका जीवन अपने आप में ही उस चीज को स्टैब्लिश करता जाएगा। बस कंटिन्यू करो। और सिंपल, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्पाउस के साथ आपकी दिक्कत है, ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ चल रहा है, तो अगर आप अपने को उससे निकाल पाए तो शायद आपकी फैमिली वाले भी निकल जाएं, शायद आपके आसपास वाले भी निकल जाएं। तो आप समझिए कि आखिर ये प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है, और फिर उसका सफाया करिए, क्योंकि आपको वो, और इसका उपाय बस ज्ञान है, बस नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने अगेंस्ट। तोड़ने के लिए तो सारे रिश्ते टूटने लायक हैं। आज देखो, हमारे पेरेंट्स टूट जाए अगर तो बस बात ही खत्म। अगर हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता, मतलब वेस्टर्न कल्चर होता, अगर हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न होते तो तुरंत तलाक हो जाता ना। ऐसी बातें हो रही हैं, बट क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं, कुछ चीजें हैं, अब आप कहेंगे मजबूरी में चला रहे हैं रिश्ता, तो ठीक है, जिस दिन वो ईमानदार सच्चाई पर चले, या जिस दिन वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, उस दिन फिर कुछ हो गया आपके घर परिवार में कलह कलेश, उसके बाद अकेले बैठ के पूछते रहना कि मम्मी के साथ रहना है कि पापा के साथ रहना है। क्योंकि इंडियन कल्चर है तो हम लोग जी रहे हैं शांति से, और पता है कि हाँ ये हर रिश्ते में होता रहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज आपका मूड खराब है, कल उनका मूड खराब है, आज ये चप्पल चला रही है, कल वो कुछ कह रहे हैं, ये हो ही रहा है बस सबके साथ। अब आप इसमें घुसा दे अपना स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, तो बात तो वही होगा ना कि फिर तो दूसरे के पास जाओगे तो वो भी, उसमें भी होगा कहीं ना कहीं से, फिर वो
हो सकता है हिंदी में ना गरिया, अंग्रेजी में गरिया है, हो सकता है मनी मन गाली दे, तुमको सुनाई ना दे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा ना जीवन में। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो तुम साफ साफ कह दो कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, या ये सोच लो कि मेरे को चाहिए एकदम जो है रंगीन सा पति, जो ऐसा हो वैसा हो। जैसे ही आप ये बात समझ जाते हैं, कोई और इंसान भी, अगर कोई और पर्सन है, कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग भी ये बात समझ जाएंगे कि भाई मतलब पावर होता क्या है असली, व्हाट इज द रियल पावर इन लाइफ। और असली पावर यही होता है कि जब आप सही हैं तो आप सही हैं, और आप गलत हैं तो आप गलत हैं, और जब आप सही और गलत के बीच में हैं तो फिर सामने वाले को भी समझाना पड़ जाएगा कि आप भी सही और गलत के बीच में ही हैं। हम सभी लोग सही और गलत के बीच में ही हैं। आप आधा सही हो सकते हैं, आधे हम सही हो सकते हैं, और अगर आपको चलना है हमारे साथ तो आपको हमारा भी सुन के चलना पड़ेगा। अदरवाइज गाड़ी का एक पहिया अगर निकल गया बाहर, सीधे जाके क्लैश होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपको पहिया मिले, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वो भी चले, तो हो सकता है उसमें इतना स्ट्रेंथ ही ना हो कि उतना लंबा वो चल पाए। वो तुरंत चिटक के बोले कि या तो तुम मेरे हिसाब से चलो, वरना ये गाड़ी जो है इंजन फोड़ देंगे, इसका हम सब खराब कर देंगे, उसके बाद स्वाहा हो जाएगा जीवन का। तो दो चॉइसेस है जीवन में, या तो आप ऐसे इंसान के साथ चलिए जो आपके जैसा मतलब रेजिलियंस रखता हो कि जिंदगी में जो होगा सो झेल लिया जाएगा, यार चलो ठीक है, जो भी चल रहा है तो चला दिया जाएगा, लेकिन इस काम को कर डालना है, या जो भी इसके आड़े आएगा सब भोग लेना है। या आप ऐसे चल सकते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा सब कुछ होगा, एक समय पर वो इंसान टूट जाएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब हम खींचिए मत, हम मेरा ये रास्ता ही नहीं था, मैं आ गई थी बस झूठ मूठ का। सो यही बस आपको समझाया जा रहा है, और ये कभी होने नहीं देते भगवान। कभी ये नहीं होता है कि आप किसी और इंसान, किसी और के रास्ते पर किसी और को चला दें। अगर ऐसा हुआ तो फिर बर्बादी होता है बस। बट ऐसा हो भी सकता है, अगर किस्मत ज्यादा खराब रहा तो कौन करता है। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप अपने नेचुरल फ्लो में रहेंगे ना, तो हर वो इंसान अगर अपने नेचुरल फ्लो में रहेगा तो वो वहीं जाकर पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना है। तो इसमें इतना दिमाग लगाने का क्या जरूरत है, जो करना है सो करो, जो तुमसे नेचुरली होता है वो कर जाओ, जो तुम्हारा रियल स्वभाव है उसको पूरा प्रेजेंट कर डालो, जो तुम्हारा रियल तरीका है जीने का उसको पूरा प्रेजेंट करो। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम देवी बन जाओ, देवता बन जाओ या भगवान बन जाओ। अगर आप ऑलरेडी वो हैं, उस तत्व में आप हैं, तो आप जो कर रहे हैं आपके जीवन का वही उद्देश्य है, और वही हो रहा है जो होना है। सो इसमें इतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है।